हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स, या जिसको हिंदी में बोलते हैं घात या घातांक। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सपोनेंट्स या घात क्या होती है। जैसे कि अगर कोई नंबर है या इंटीजर है या कोई लेटर नंबर है, वो खुद से कई बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई नंबर मैं लूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर है या इंटीजर है वो खुद से कई बार मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जो नंबर है और वो कितने टाइम्स हो रहा है? 6 टाइम्स हो रहा है। तो उसके ऊपर हमने ये इसके जो जिसके कह सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमने ऊपर लिख दिया। तो ये हमारा क्या होता है? एक्सपोनेंट कहलाता है, ठीक है। और ये जो नंबर है ये हमारा क्या कहलाता है? बेस कहलाता है, या जिसको अगर हम कहें कि ये हमारी घात होती है और ये क्या होता है? हमारा आधार होता है। अगर हम कोई लेटर नंबर लें, जैसा हम अलजेब्रा में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो x की पावर 4 या x रेज्ड टू द पावर 4। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट, ठीक है, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घात या घातांक। और ये क्या हो जाएगा? हमारा बेस। और जो ये जिस फॉर्म में ये लिखा जाता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या हिंदी में बोलें कि ये घातांकीय रूप में होते हैं। तो इसके कुछ लॉज हैं या रूल्स हैं, उनको हम कैसे जिसको कह सकते हैं इसमें प्रॉब्लम्स होंगी तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई दो इंटीजर्स हैं, लेट्स से a एंड b, ठीक है, और कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं m एंड n, ठीक है, दोनों इंटीजर्स हैं। तो अगर a रेज टू द पावर m है इंटू a रेज टू द पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? a रेज टू द पावर m प्लस n, दोनों ऐड हो जाएंगे। और अगर है a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n, ठीक है, बेस सेम होना चाहिए, तो a रेज टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। और अगर है a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n, तो ये क्या हो जाएगा? a रेज टू द पावर m इंटू n। और a रेज टू द पावर 0 किसी भी नंबर लेटर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। ये तो बात हो गई इंटीजर्स की। अब अगर हम बात करें रैशनल नंबर्स की, जैसे अगर कोई रैशनल नंबर है a बाई b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसके लिए क्या होंगे इसके लॉज? a बाई b होल रेज टू द पावर m इंटू a बाई b होल रेज टू द पावर n क्या हो जाएगा? a बाई b होल रेज टू द पावर m प्लस n, सेम वही होगा। a बाई b होल रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a बाई b होल रेज टू द पावर n, तो ये क्या हो जाएगा? a बाई b होल रेज टू द पावर m माइनस n, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से रूल्स हैं। एक और है a बाई b होल रेज टू द पावर 0, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और अगर a बाई b होल रेज टू द पावर m है, a बाई b होल रेज टू द पावर m एंड होल रेज टू द पावर n, तो ये हो जाएगा a बाई b होल रेज टू द पावर m इंटू n। और अगर ये है हमारा a बाई b होल रेज टू द पावर -1, तो ये हमारा हो जाएगा b बाई a, या अगर हम इसको लिखें a बाई b होल रेज टू द पावर -m, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? b बाई a होल रेज टू द पावर m, यानी कि इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, है ना। रेसिप्रोकल लेकर के तो उसकी जो माइनस पावर है, हाँ, वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, या नेगेटिव पावर जो है वो क्या हो जाएगी? हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो बच्चों चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे उन्हें हमें सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल जैसे है 2/3
होल रेस टू द पावर 3 या 2/3 होल क्यूब। ठीक है, तो अगर इसकी हमें वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, दोनों की पावर क्या है 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8/3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। ठीक है, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम दी हुई है जिसमें हमें नंबर दिया हुआ है रैशनल नंबर, सपोज ये है 64 डिवाइडेड बाई 128। ठीक है, तो इसको अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर देंगे। जैसे 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 16 8 4 2 एंड 1, और 128 का क्या हो जाएगा 2 6 ज़ा 12 4 32 16 8 4 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 64 के प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे, तो 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए 1 2 3 4 5 इंटू 2 6, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 रेस टू द पावर 6 अपॉन 2 रेस टू द पावर 7। ठीक है, अगर हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 रेस टू द पावर -1, और ये इसको अगर हम लें कि इसकी जिसको कह सकते हैं अगर इसको रैशनल फॉर्म में लिख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2, और इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो नंबर का या किसी इंटीजर का या किसी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी भी नंबर इंटीजर या रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल वो नंबर होता है या वो इंटीजर होता है या वो रैशनल नंबर होता है जिससे उसको मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आए या जो रिजल्ट आए वो क्या आए 1 आए। जैसे फॉर एग्जांपल है हमारा 2 है, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लें 2/3, तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 तो ये 1 आ गया। ठीक है, इट मीन्स कि अगर किसी भी नंबर का हमें रेसिप्रोकल निकालना है तो हम क्या करेंगे कि उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देंगे। अब आप बात कहोगे कि रैशनल नंबर हो फ्रैक्शन हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नंबर या इंटीजर है तो उसका कैसे हम करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैंने अभी 2 लिया था, ठीक है, तो 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/1। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी कि ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1/2। ठीक है, या अगर हो हमारा -3 तो भी ये क्या हो जाएगा /1 लिख सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/3, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे रेसिप्रोकल हो गए। अब चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। जैसे है हमारा कि हमें सिंप्लीफाई करना है 2/3 होल रेस टू द पावर 3 इंटू 2/3 होल रेस टू द पावर 5। कह रहा है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, बेस सेम है दोनों का, है ना 2/3, तो 2/3 यहाँ लिखा और इन दोनों की जो एक्सपोनेंट्स या घात हैं उनको हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/3 होल रेस टू द पावर 8। ठीक है, ये तो हो गया कि दोनों की बेस सेम है। फिर नेक्स्ट लेते हैं, जैसे अगर कोई है प्रॉब्लम 3/5 होल रेस टू द पावर 4 इंटू 9/25 होल रेस टू द पावर 2, यानी कि या 9/25
स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर अगर बेस सेम होगा तो हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो क्या 9/25 3/5 के फॉर्म में हो सकता है, देखते हैं। तो 9 का क्या हो जाएगा, 9/25 इज इक्वल टू 3 × 3/5 × 5, ठीक है। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/5 होल रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 × 3/5 × 5 होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा 3/5 होल रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3/5 होल स्क्वायर और ये वाली पावर, ठीक है। तो अब हमारा बेस सेम हो गया। अभी हमको इसको और आगे सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा 3/5 होल रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3/5 m इंटू n, तो 2 × 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/5 होल रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3/5 होल रेज़ टू द पावर 4, या इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5 होल रेज़ टू द पावर 4 + 4, या ये हो जाएगा 3/5 होल रेज़ टू द पावर 8, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा प्रॉब्लम में मिल रहा है, हो सकता है प्रॉब्लम मिल जाए, तो अगर हम उसको देखेंगे कि क्या इन दोनों के बेस सेम हो सकते हैं, अगर सेम हो जाएंगे तो हम उनको सॉल्व कर देंगे। अगर दोनों के बेस सेम नहीं हैं, जैसे यहाँ पर दोनों के बेस सेम नहीं थे, बट ये जो नंबर था इसको हमने देखा तो ये इसकी फॉर्म में था, है ना, तो हमने उसको कन्वर्ट करके उसको सिंप्लीफाई कर लिया। बट अगर वो नंबर दोनों सेम नहीं हो रहे हैं, जिसको कह सकते हैं प्राइम फैक्टराइज करने पर भी नहीं हो रहे हैं, तो हम उस केस में क्या करेंगे कि हम उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि जैसा हमने एक्सपेंड करके उसको मल्टीप्लाई किया था, वैसे मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसा अभी हम लोगों ने देखा प्रॉब्लम में कि उनका बेस सेम था, तो हमने उनको उनके जो एक्सपोनेंट्स थे उनको ऐड कर दिया। हाँ, और जहाँ पर उनका बेस सेम नहीं था और वो सेम हो सकते थे, तो हमने उनको सेम करके और उसको जिसको कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर हमें जैसे एक प्रॉब्लम मिली हुई है, यहाँ पर दोनों के बेस सेम नहीं हैं, और अगर हम इनको फैक्टराइज भी करें, क्योंकि 3 जो है इसका फैक्टराइजेशन केवल 3 × 1 होगा, 4 का 2 × 2 होगा, तो वो इसके इक्वल नहीं हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि सिंपली हम इसको सॉल्व कर देंगे, है ना, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि है इसकी पावर -2 है, तो अगर इसकी पावर को हमें पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4/3 होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 5/2 होल क्यूब, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको एक्सपेंड कर देना है। तो क्या हो जाएगा 4 × 4/3 × 3 इंटू 5 × 5 × 5/2 × 2 × 2, ठीक है। मैंने अलग अलग इसलिए लिख दिया कि आप जिसको कह सकते हैं इसको डिफरेंशिएट कर सको। अब पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 4 × 4 × 5 × 5 × 5/3 × 3 × 2 × 2 × 2। अब हम चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर है जो एक दूसरे से जिसको कह सकते हैं डिवाइड हो सकता है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 से 4 डिविजिबल है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, इस 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, जिससे हमारा जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो अब हमारा क्या बच रहा है यहाँ पर 2 × 5 × 5 × 5/3 × 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 50, और 50 × 5 = 250, और ये क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं कि जैसा कि प्रॉब्लम में ये है 3⁹ में किससे मल्टीप्लाई करें कि जो प्रोडक्ट हो वो हमारा 3 है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ कि तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट 3 चाहिए। तो हम एज्यूम करते हैं कि लेट द नंबर बी x, ठीक है।
तो यानी कि क्या हो जाएगा, x इंटू 3⁻⁹ 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3⁻⁹ इक्वेशंस में क्या होता है कि अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ डिवीजन हो जाएगा, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/3⁻⁹ अब हम इसको आगे अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको अगर हमें पॉजिटिव करना होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3⁻⁹ तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3⁻1 + 9 दैट इज इक्वल टू 3⁻10, यानी कि हमें 3⁻10 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि हमारा प्रोडक्ट ये आ जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे है कि बाय व्हाट नंबर 8⁻⁻1 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 10, यानी कि किस नंबर से हम 8⁻⁻1 को मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना, वो क्या हो जाए 10 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि लेट द नंबर बी x। ठीक है, तो इससे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि x इंटू 8⁻⁻1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इंटू 1/8 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 8। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 80, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 80 आ जाएगी। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन का। अब अगर हम देखते हैं कि डिवीजन है और -1 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द रिजल्ट विल बी इक्वल टू -5, यानी कि हमारा -5 है। तो हम क्या करेंगे कि एज्यूम करेंगे कि लेट द नंबर बी x, तो इसको क्या करना है, इससे डिवाइड करना है, यानी कि ये डिविडेंड और ये डिवाइजर, तो -15 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पर डिवीज़न में हम क्या करते हैं, पहले जो डिवाइज़र होता है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, और यहाँ पर -1 है तो हम इसको भी क्या करेंगे 1/-1/15 कर दिया, और इसका रेसिप्रोकल लिया तो क्या हो जाएगा इंटू 1/x। ठीक है, तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -1/15x इज इक्वल टू -5, और अगर इसको -5 को मैं -5/1 लिखूं तो हम क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -15x इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 15×5 -75x, दोनों तरफ माइनस है, अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 75x। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, हाँ, जिसको कह सकते हैं 75x को लेफ्ट हैंड साइड में और 1 को राइट हैंड साइड में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/75। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको 1/75 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू -5 आ जाएगी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना बताया वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके पास जो भी बुक्स हैं उनसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए, और अगर आपको किसी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स।